तो आज शुरू करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल का एक नया टॉपिक, कोविड एंड एमएसएमई। और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। कोविड यानी कोरोना वायरस और एमएसएमई, एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, यानी कि माइक्रो, सूक्ष्म, स्मॉल, लघु और मध्यम, मीडियम मध्यम एंटरप्राइजेस, उद्योग। आगे बढ़ते हैं। Small and medium enterprises will struggle to keep afloat, ये एक शब्द है, in period of turmoil। टर्मोइल यानी कि जानते हैं क्या टर्मोइल? ऐसी स्थिति जब विपत्ति की स्थिति हो, ठीक है, संकट की स्थिति हो। तो संकट के अवधि में, संकट के पीरियड में, संकट के समय में, ठीक है ना, तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? वो संघर्ष करेंगे टू कीप अफ्लॉट, अपने आप को बनाए रखने में। यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा मनी नहीं होगा वो अपने डेट चुकाने के लिए, या अपने जो ये इंटरप्राइजेज है, या जो आप कह सकते हैं उसको, जो उसका व्यवसाय है, वो उसको चलाने में। तो कीप अफ्लॉट जो होता है, ये एक, इसका मतलब, एफ्लॉट का मतलब तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि तैरना, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे होंगे किसी नदी में या किसी पानी में जो है, आप कोई चीज़ तैरते हुए देखते हैं, अफ्लॉट करता हुआ, मतलब बहता हुआ, आप समझ सकते हैं एक तरीके से। और लेकिन ये जो होता है, इसका जो दूसरा मतलब होता है, जिसका यूज़ यहाँ पर किया गया है, उसका मतलब है हैविंग एनफ मनी टू पे व्हाट यू ओ। दैट इज, मैनी स्मॉल बिजनेसेस आर स्ट्रगलिंग टू स्टे अफ्लॉट या टू कीप अफ्लॉट। यानी कि ये दोनों का मतलब एक है, टू स्टे अफ्लॉट या टू कीप अफ्लॉट, दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस जो है वो संघर्ष कर रहे हैं अपने आप को जिंदा रखने का, अपने आप को बनाए रखने का। मतलब वो संघर्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एनफ मनी नहीं है। स्ट्रगलिंग है, यहाँ स्ट्रगलिंग है यानी कि नेगेटिव चीज़ है। तो यहाँ संघर्ष कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? टू हैव एनफ मनी टू पे व्हाट दे ओ, ठीक है ना। तो इस सेंस में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट मस्ट स्टेप अप। स्टेप अप जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है, यानी कि ये जो है एक ऐसा एक्शन लेना, एक ऐसी कार्रवाई करना जिसमें जब जरूरत हो या उसका अवसर आ गया हो, तब उसके लिए कार्रवाई करना, एक्शन लेना, ठीक है ना। यानी कि इसका अगर हिंदी में कहेंगे तो आगे आना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जो है आगे आना चाहिए। एलिविएट डिस्ट्रेस, एलिविएट का मतलब टू मेक समथिंग बैड लेस। जैसे आप कह सकते हैं, आप जैसे ड्रग्स जो होता है या दवाई जो होता है, ठीक है ना, वो आपके पेन को, आपके सफरिंग को एलिविएट कर सकता है, ठीक है ना, यानी कि कम कर सकता है, लेसन जिसको कह सकते हैं आप। तो ये संकट को जो है गवर्नमेंट जो है उसको आगे आना चाहिए, उसको एक्शन लेना चाहिए। और डिस्ट्रेस को जो है, यानी कि संकट की स्थिति जो बनी हुई है अभी, उसको एलिविएट करना चाहिए, ठीक है। ऑन मंडे, सोमवार को, द निक्केई इंडिया परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर्वे, ये पूरा का पूरा नाम है, देख लीजिए, द निक्केई इंडिया परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर्वे, ठीक है ना। इसने क्या किया? इसने रिवील्ड किया, इसने सामने लाया, क्या सामने लाया? दैट द मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फेल टू अ रिकॉर्ड लो ऑफ 27.4 इन अप्रैल। यानी कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो पीएमआई है, यानी कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का सूचकांक जो होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ये जो पीएमआई है वो गिर गया है टू अ रिकॉर्ड लो, अपने निचले स्तर पर, अपने निचले स्तर पर। यानी कि कितना निचले स्तर कितना है? 27.4 जो है उसका निचला स्तर तक, वहाँ तक मतलब कि वो गिर चुका है या गिरा था अप्रैल में, जो कि नीचे है, डाउन फ्रॉम 51.8 इन मार्च। मार्च में कितना था? 51.8, और अब जो है ये रिकॉर्ड लॉ में आ चुका है, यानी कि 27.4 हो चुका है, ठीक है। ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, यानी कि ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, यानी कि एक खास, एक विशेष चिंता का जो विषय है ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, इस कौन से पीरियड के दौरान? इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, यानी कि जो आर्थिक संकट का जो यह पीरियड है, ठीक है, यह समय है, उसके दौरान जो एक विशेष चिंता का जो विषय है, पर्टिकुलर कंसर्न है, वो क्या है?
इज द कंडीशन ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। वो क्या है? माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की जो स्थिति है ना, वो एक पर्टिकुलर कंसर्न है इस इकोनॉमिक पीरियड के, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के पीरियड के दौरान। एज अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स इन दिस पेपर हैज हाईलाइटेड, जैसा कि कई सारे रिपोर्ट्स आए हैं इस पेपर में। सीरीज मतलब श्रृंखला, लेकिन यहाँ पर हम आसान शब्दों में कहेंगे कि इस पेपर में यानी कि इंडियन एक्सप्रेस में कई सारे रिपोर्ट्स आए हैं जिसमें हाईलाइट किया गया है, जिसमें प्रकाश डाला गया है क्या, फॉर मेनी ऑफ दीज स्मॉल बिजनेसेस, यानी कि कई सारे इस टाइप के जो छोटे बिजनेस के लिए, ठीक है ना, द डिफ़िकल्टी, जो कठिनाई है, ऑफ स्टेइंग फ्लॉट, यानी कि पैसे रहने की, या कह सकते हैं अपने आप को बनाए रखने की, ठीक है, अपने आप को चलाने की, ठीक है ना, इज राइजिंग, ये डिफिकल्टी जो है वो बढ़ता जा रहा है विथ ईच पासिंग डे, मतलब प्रत्येक दिन गुजरने के साथ साथ, हर दिन गुजर रहा है और उसके साथ साथ जो है इसका खुद को जो है जो कठिनाई है, डिफिकल्टी किस चीज़ का, स्टेइंग अफ्लॉट, अपने आप को बनाए रखने का जो डिफिकल्टी है वो बढ़ता जा रहा है। MSME are likely to be the most affected by this economic downturn, यानी कि ये जो MSME है, ठीक है, MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, वो लाइकली इसकी संभावना है क्या करने की, टू बी मोस्ट अफेक्टेड, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगी, सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी, इसकी संभावना है कैसे, बाय दिस इकोनॉमिक डाउनटर्न, ये जो इकोनॉमिक डाउनटर्न आया, मंदी जिसको कह सकते हैं, आर्थिक मंदी जो आया है ना, उससे ये MSME जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है। और ये जो है ये स्पार्क, मतलब ये स्टार्ट हुआ था और इसमें गति आई थी किसके कारण, ये जो इकोनॉमिक डाउनटर्न जो आया ना, ये किसके कारण, ये जो स्टार्ट किया गया किसके कारण, कोरोना वायरस के द्वारा, कोरोना वायरस पैंडेमिक के द्वारा, यानी कोरोना वायरस जो महामारी है उसके द्वारा ये स्टार्ट भी किया गया या स्पार्क किया गया। स्पार्क मतलब टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ समथिंग या टू स्टार्ट द कॉज या ऑफ समथिंग, ठीक है। तो ये स्पार्क किया गया और एक्सेलरेट किया गया, एक्सेलरेट मतलब किसी चीज़ में गति ला देना, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ किया गया, मतलब कि ये कोरोना वायरस के द्वारा जो दोनों चीज़ किया गया इकोनॉमिक डाउनटर्न के लिए, ठीक है ना। वो क्या किया गया, इस कोरोना वायरस के कारण ही ये जो है स्टार्ट हुआ और उसी के कारण जो है इसमें गति भी आई, ठीक है, इकोनॉमिक डाउनटर्न में। फिर कॉमा है, एज दे डू नॉट हैव द बफर्स, क्योंकि यहाँ पर एज मतलब क्योंकि, दे मतलब MSMEs, ठीक है ना, डू नॉट हैव द बफर्स, बफर्स मतलब होता है सपोर्ट, बफर्स मतलब कि एक्स्ट्रा मतलब कि सप्लाई ऑफ समथिंग, समझ सकते हैं। जैसे आप बफर्स का हम आपको दिखाते हैं अभी। बफर क्या होता है, समवन और समथिंग दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, एंग्री पीपल एट्सेट्रा, ठीक है ना। यानी कि ऐसा चीज़ या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन के अगेंस्ट में या प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट में या एंग्री पीपल के अगेंस्ट में, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक दूसरा होता है एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ मटेरियल्स दैट अ कंपनी कीप्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अ सिचुएशन वेयर नन आर अवेलेबल। जब कुछ भी ना हो तो उस स्थिति को जो है रोकने के लिए, उस स्थिति से बचने के लिए जो है कंपनी अपने पास रखती है एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, ठीक है ना। उसको भी बफर, इसलिए बफर स्टॉक्स आपने सुना होगा। तो बफर स्टॉक्स होता है या एक काम होता है जो बफर के रूप में काम करता है, प्रोटेक्शन के रूप में काम करता है, ठीक है। आपने ट्रेन में भी देखा होगा, ट्रेन के शुरुआत में यानी कि सबसे बॉगी मतलब इंजन के शुरुआत में जो है एक लोहे का एक निकला हुआ रहता है, उसको बफर कहते हैं, और लास्ट में भी, ताकि अगर मान लीजिए ट्रेन एक्सीडेंटली कहीं टकरा जाता है तो उससे ट्रेन को क्षति कम होगी, तो उसको भी बफर कहते हैं, ठीक है। तो एज दे डू नॉट हैव द बफर्स, क्योंकि उनके पास प्रोटेक्शन नहीं है किस चीज़ का, ऑफ द बिगर फर्म्स, यानी कि जो बड़े बड़े बिगर फर्म्स होते हैं ना, उसकी जैसा जो है इसके पास जो है, जैसे बिगर फर्म्स के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिससे वो अपने आप को खुद को बनाए रख सके, ठीक है। लेकिन इनके पास जो है, इनके पास चूँकि पैसे बहुत कम होते हैं, यानी कि इनके पास जो है जो भी करना होता है
डेली बेसिस पर करना होता है, तो दे डू नॉट हैव द बफर्स, कि उनके पास वो प्रोटेक्शन नहीं होता है जैसा कि बिगर फर्म्स के पास होता है। और इनके पास जो है चीप कैपिटल, मतलब कि जो आसानी से या कह सकते हैं चीप कैपिटल के पास, चीप कैपिटल तक एक्सेस जो होना चाहिए वो नहीं होता है, ताकि इनको मदद किया जा सके टाइड ओवर दिस पीरियड। टाइड ओवर का मतलब क्या होता है? काबू पाना। टाइड ओवर का मतलब होता है काबू पाना या पराजित करना या उससे निकल जाना, ठीक है। तो देखिए टाइड ओवर का जो होता है, टू हेल्प समवन टू वर्क और ऑपरेट नॉर्मली थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड, किसी को मदद करना किसी चीज़ से बाहर निकलने में, यूजुअली बाय लैंडिंग द मनी, काबू पा जाना, ठीक है ना। कैन यू लैंड सम मनी टू टाइड मी ओवर टिल दिस वीकेंड, ठीक है। तो ये जो मतलब कहा जा रहा है कि ये जो एमएसएमईज जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली है या होगी इस डाउन टर्न, इकोनॉमिक डाउन टर्न से, या मतलब कि आर्थिक मंदी से, जो कि शुरुआत की गई और इसकी मतलब इसमें गति आई किसके द्वारा? कोरोना वायरस पैंडेमिक के द्वारा। क्योंकि एज दे डू नॉट हैव द बफर्स, क्योंकि एमएसएमईज के पास जो है उसके पास प्रोटेक्शन नहीं है, किस चीज़ का? बिगर फर्म्स का। जो बिगर फर्म्स के पास होता है प्रोटेक्शन, बफर्स जैसा होता है, वो उसके पास नहीं होता है। और चीप कैपिटल तक, मतलब कि आसानी से उपलब्ध होने वाली जो कैपिटल है, ठीक है ना, उसकी उस तक उसकी जो पहुंच नहीं होती है, जिससे वो अपने आप को मदद कर सके टू हेल्प देम टाइड ओवर दिस पीरियड, इस संकट से बाहर निकलने में, ठीक है, इस संकट को पराजित करने में, ठीक है। विद डिमांड कोलैप्सिंग, मतलब कि कोलैप्स मतलब ढहना, कोलैप्स मतलब कम होते जाना, कोलैप्स मतलब खत्म हो जाना। तो विद डिमांड कोलैप्सिंग, यानी कि जो डिमांड है, जो मांग है, वो घटता जा रहा है, ढहता जा रहा है, ढहते जाने के साथ साथ एंड अनलाइकली टू रिबाउंड, रिबाउंड मतलब रिवाइव, यानी कि और इसकी कोई संभावना नहीं है कि यह जो है बहुत तेज़ी से या बहुत मजबूती से रिवाइव करेगी, फिर से मतलब कि अपने आप को जीवित कर लेगी इन द नियर टर्म, इन द नियर फ्यूचर, मतलब निकट भविष्य में। इसके साथ ही ये क्या है, इट विल बी इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर दिस बिजनेसेस, ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा कठिन होता चला जाएगा। इट विल बी इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट होगा इन बिजनेस के लिए, इन व्यवसायों के लिए, टू मीट देयर ऑब्लिगेशन, कि ये जो है अपने दायित्व को पूरा कर सके। जो ऑब्लिगेशन होता है, जैसे कि ऑब्लिगेशन क्या होता है? रीपेमेंट ऑफ लोन्स, यानी कि लोन्स को फिर से चुकाना, ठीक है ना, लोन्स को चुकाने का जो ऑब्लिगेशन होता है इसमें, या फिर वेजेस टू देयर एम्प्लॉयज़, या अपने कर्मचारियों को जो है मजदूरी देने का जो ऑब्लिगेशन है वो उसको पूरा नहीं कर पा रही है, बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो यह कह रहा है कि चूँकि डिमांड जो है वो कम होता जा रहा है और इसकी जो है संभावना भी नहीं है वापस आने की मजबूती से, तो ये जो है इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट होता जाएगा या होगा, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा कठिन होता जाएगा इन बिजनेसेस के लिए कि वो अपने ऑब्लिगेशंस को, वो अपने मतलब कि दायित्व को पूरा कर सके। जैसे कि ये दायित्व क्या होते हैं? रीपेमेंट ऑफ लोन्स, लोन्स को फिर से चुका देना, या फिर अपने कर्मचारियों को वेजेस देना, यानी कि मजदूरी देना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रांस यूनियन सिविल, यानी कि ये जो एक ट्रांस यूनियन सिविल है उसके अनुसार क्या है? एमएसएमई लोन्स, एमएसएमई का जो ऋण है ना, लोन्स जो है, जो कि 2.3 लाख करोड़ के लगभग का है या मूल्य का है, वो आर एट ग्रेटर रिस्क या आर एट हायर रिस्क ऑफ बिकमिंग नॉन परफॉर्मिंग, यानी कि यह जो है नॉन परफॉर्मिंग होने के जोखिम में है, बहुत ही ज़्यादा जोखिम में है, ठीक है। आर एट हायर रिस्क, ये एक जोखिम में है। किस जोखिम में? बहुत ही ज़्यादा जोखिम में है नॉन परफॉर्मिंग होने का। नॉन परफॉर्मिंग मतलब कि ये जो है ये काम नहीं करेगी, फिर मतलब ये चुका नहीं पाएगी, जिसको बैड लोन्स कहते हैं आप। तो ये जो एमएसएमई जो है, जिसका एमएसएमई लोन्स जो है, जो कि 2.3 लाख करोड़ के मूल्य का है, आर एट हायर रिस्क, ये बहुत ही उच्च जोखिम में है कि क्या बनने के जोखिम में? नॉन परफॉर्मिंग बनने के जोखिम में। फर्दर इसके अलावा द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल जो होता है किसी भी कंपनी को अपने आप को चलाने के लिए, मतलब अपने डेली का जो फंक्शनिंग को करने के लिए जो है वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना।
तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो होता है इन फर्म्स का, इन व्यवसायों का, विल राइज, वो बढ़ेगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि एज पेमेंट साइकिल्स, जो पेमेंट साइकिल्स होता है, यानी कि मान लीजिए पेमेंट साइकिल्स कई टाइप के होते हैं। ठीक है, कभी डेली भी देते हैं, डेली बहुत कम होता है, वीकली होता है, बाई वीकली होता है, या फिर मंथली होता है। मतलब कि आप साप्ताहिक पेमेंट कर सकते हैं, या फिर बाई वीकली 15 दिन में, या फिर जो है आप मंथली कर सकते हैं। तो ये जो पेमेंट साइकिल्स है आर लाइकली टू बी स्ट्रेस्ड, ये जो है इसकी संभावना क्या होगी, फैलने की, या मतलब कि और ज़्यादा बढ़ने की होगी। और यह जो है क्रिएटिंग एडिशनल कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, और यह क्या करेगी, अतिरिक्त कैश फ्लो यानी कि नकदी प्रवाह की जो समस्या है उसको और ज़्यादा बढ़ा देगी। ठीक है, दिस सिचुएशन इज अनलाइकली टू रिवर्ट टू नॉर्मल, ये सिचुएशन जो है सामान्य अवस्था में आने की जो है बिल्कुल उसकी संभावना नहीं है। अनलाइकली, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। अनलाइकली मतलब संभावना नहीं है। तो दिस सिचुएशन इज नॉट लाइकली टू रिवर्ट, ये वापस नहीं जा सकता है सामान्य अवस्था में, ये सिचुएशन इन द नियर टर्म, नए मतलब कि नज़दीक फ्यूचर में। ठीक है, नज़दीक भविष्य में। इवन एज, भले ही रेस्ट्रिक्शंस, इवन एज मतलब भले ही रेस्ट्रिक्शंस जो है, जो प्रतिबंध है ऑन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के बड़े हिस्सों पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, भले ही उसको उठा लिए जाते हैं, उसको हटा दिए जाते हैं, फिर भी जो है ये सिचुएशन जो है, अभी का जो सिचुएशन है वो इज़ नॉट लाइकली टू रिवर्ट टू नॉर्मल, ये जो है सामान्य नहीं होने जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू ईज द फर्म्स फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, यानी कि ये जो वित्तीय संकट है, ठीक है ना, इन व्यवसायों का जो वित्तीय संकट है उसको कम करने के लिए ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान जो इन व्यवसायों का यानी एमएसएमई का जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, संकट जो है, उसको कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, उसने अनाउंस किया है, घोषणा की है कई सारे उपायों की। जैसे क्या क्या उपाय हैं, तो जैसे है मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है, स्थगन, मतलब प्रतिबंध लगा देना, उसमें स्थगित कर देना, रोक लगा देना ऑन टर्म्स लोन। टर्म लोन्स क्या होता है, एक खास मियादी, जो उसको कहते हैं मियादी ऋण जिसको कहते हैं हिंदी में, यानी कि एक पर्टिकुलर अवधि के लिए जो होता है। ठीक है ना, तो अब मोरेटोरियम ऑन टर्म लोन्स एंड ईजियर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, और आसान वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग उपलब्ध कराना। ठीक है ना, तो ये जो है ना क्या कहता है कि ये मतलब इन अवधि के दौरान, इन पीरियड के दौरान जो इन फर्म्स के फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कई सारे मेजर्स, जिसमें जैसे कि सच एज मतलब जैसे कि टर्म लोन्स में मोरेटोरियम लगा दिया गया है, मतलब स्थगन लगा दिया गया है, और ईजियर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, और मतलब कि आसान वर्किंग कैपिटल जो कि प्रत्येक फर्म को चाहिए, वर्किंग कैपिटल जो जिससे वो अपने डेली के जो फंक्शनिंग है कंपनी का वो चलाया जा सके, तो वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग को उपलब्ध कराया जा सके, ईजियर। ठीक है ना, मतलब आसान। सम पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कुछ जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक्स हैं, हैव ऑल्सो ओपनड अप, उसने भी खोल रखा है क्या, इमरजेंसी क्रेडिट लाइंस। किसके लिए, फॉर बिजनेसेस के लिए क्रेडिट लाइंस, मतलब कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उन्होंने भी जो है क्या किया है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन यानी कि आपातकालीन क्रेडिट लाइंस खोल रखा है बिजनेसेस के लिए। क्रेडिट लाइंस होता क्या है, आप देखिए यहाँ पर एक तो पे साइकिल आप समझ गए, टर्म लोन यानी कि मियादी ऋण, यानी कि ये सम ऑफ मनी दैट इज बोरोड, जिसको लिया जाता है और हैज़ टू बी पेड बैक ओवर अ फिक्स पीरियड टाइम, ये समझ गए टर्म लोन। मोरेटोरियम का मतलब स्टॉपिंग ऑफ एन एक्टिविटी, रोक लगा देना यानी कि अपना एग्रीड अमाउंट ऑफ टाइम, स्थगन, रोक जिसको कह सकते हैं। क्रेडिट लाइन क्या होता है, क्रेडिट लाइन होता है एन अमाउंट ऑफ मनी अ पर्सन और कंपनी इज अलाउड टू बोरो। ठीक है ना, कुछ अमाउंट ऑफ मनी जिसको एक व्यक्ति को या कंपनी को अनुमति होती है उसको बोरो करने की, ऋण लेने की, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, एक खास अवधि के दौरान, फ्रॉम वन और मोर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अधिकतम ऋण सीमा भी कह सकते हैं इसको, या किसी ऋण विशेष का स्रोत भी कह सकते हैं। तो ये जो है आपका क्रेडिट लाइन है, जहाँ से आप जो है एक तरीके से आप उसको ये लेते हैं, मतलब कि
एक सोर्स होता है आपका क्रेडिट लेने का, मतलब ऋण लेने का, ठीक है। तो ये जो है सम पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है हैव ऑल्सो ओपनड अप, उसने भी खोला है इमरजेंसी, आपातकालीन, ठीक है ना, क्रेडिट लाइंस, जहां से आप लोन ले सकें, किसके लिए, बिजनेसेस के लिए। हाउएवर, हालांकि द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स सो फार हैज़ बीन म्यूटेड, हालांकि जो सरकारी जो प्रतिक्रिया है या सरकारी रिस्पॉन्स जो है अब तक हैज़ बीन म्यूटेड, वो बड़ा म्यूटेड है। ये म्यूटेड मतलब उसमें कोई हलचल नहीं है, यानी कि शांत पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, म्यूटेड, चुपचाप है। सम मेजर्स हैव बीन अनाउंस्ड, कुछ मेजर्स अनाउंस किए गए हैं, कुछ उपाय की घोषणा की गई है, बट दे वर मोस्टली रेगुलेटरी, लेकिन वे सारे उपाय जो हैं वो ज़्यादातर क्या हैं, रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, यानी कि प्रकृति में वो किस टाइप के हैं, नियामक और प्रशासनिक हैं। वो जो है प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो पा रहा है, वो केवल नियामक है, यानी कि रेगुलेटरी सेंस में है और रेगुलेटरी नेचर में है और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर में। ये सारे जो अनाउंस, जितने भी मेजर्स जो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है, रिपोर्टेडली, कथित रूप से, यानी कि रिपोर्टेडली कथित रूप से, या सरल शब्दों में कहें तो ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है एक पैकेज पर, जिससे निपटाया जा सके, जिससे सुलझाया जा सके, जिससे समाधान किया जा सके, किस चीज़ का, एमएसएमई की आवश्यकताओं को, ठीक है ना, जिससे पूरा किया जा सके एमएसएमई की आवश्यकताओं को, ठीक है, नीड्स ऑफ द एमएसएमई। देयर आर कंसर्न्स, ऐसी चिंताएं हैं किस पर, ओवर अन अक्रॉस द बोर्ड। ये अक्रॉस द बोर्ड का मतलब होता है अफेक्टिंग ऑल, यानी कि व्यापक, प्रोविजन, प्रावधान कहिए या व्यवस्था कहिए, ऑफ रिलीफ मेजर्स यानी कि कह सकते हैं रिलीफ जो पहुंचाने वाले जो उपाय होते हैं, राहत के जो उपाय होते हैं, एंड द ओपन एंडेडनेस का मतलब क्या होता है, खुला, जिसका कोई प्लान योजना नहीं है खत्म होने का, ऑफ सच ए पैकेज। तो यहाँ पर कुछ शब्द हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि अफेक्टिंग एवरीवन और एवरीथिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्यापक, ठीक है ना, मतलब सारे लोगों को प्रभावित करने वाला, वो अक्रॉस द बोर्ड कहा जाता है, ये एडजेक्टिव है। इसको आप जो है कई सारे शब्द हैं इसके, ब्लैंकेट है, ब्रॉड है, एक्सटेंसिव है, वाइड है। ओपन एंडेड का मतलब समझ लीजिए, ओपन एंडेड एक्टिविटी और सिचुएशन डज नॉट हैव ए प्लान एंडिंग, उसका कोई प्लान एंडिंग नहीं होता है, मतलब कि उसकी योजना नहीं होती है क्योंकि एक जगह समाप्त हो जाए, मतलब कि एक बार अगर आप वो खोल दिए आप उसको, या कोई डिस्कशन शुरू हो गया, तो उसका कोई छोड़ नहीं है, वो एक के बाद दूसरे चीज़ में वो चला जाता है, ठीक है ना। तो खुला मतलब कि वी आर नॉट विलिंग टू इंटर इनटू ओपन एंडेड डिस्कशंस, ठीक है ना, हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग ओपन एंडेड डिस्कशन पर आए, ठीक है। तो ये जो है सम मेजर्स हैव बीन अनाउंस, कुछ मेजर्स मतलब कि घोषित किए गए हैं, घोषणा की गई है, बट दे वर मोस्टली रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर। यहाँ तक समझ के रिपोर्टली ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है पैकेज पर, ताकि जो है एमएसएमई के जो नीड्स को जो है एड्रेस किया जा सके, उसको सुलझाया जा सके। देयर आर कंसर्न्स, ऐसी चिंताएं हैं, ओवर एन अक्रॉस द बोर्ड प्रोविजन, यानी कि व्यापक प्रावधान, किस चीज़ का, राहत उपायों का, ठीक है ना, राहत उपायों का जो है, रिलीफ मेजर्स का जो है व्यापक प्रावधान या व्यापक व्यवस्था, ठीक है ना, के ऊपर एक चिंता है, कंसर्न्स है, और किसके ऊपर है, एंड द ओपन एंडेडनेस ऑफ सच ए पैकेज, और जो है इस टाइप का जो पैकेज है उसका ओपन एंडेडनेस, मतलब कि ये कहाँ जाकर खत्म होगी उसके बारे में एक चिंता है। तो देयर आर कंसर्न्स किसके ऊपर, ओवर एन अक्रॉस द बोर्ड प्रोविजन ऑफ रिलीफ मेजर्स एंड द ओपन एंडेडनेस ऑफ सच ए पैकेज, और इस टाइप के पैकेज का ओपन एंडेडनेस मतलब ये इसका छोर कहाँ पर खत्म होगा ये पता नहीं चल रहा है। देयर विल ऑल्सो बी इशू ऑफ टारगेटिंग, ऐसे मतलब कि एक जो है इशू, एक मामला है लक्ष्यकरण का भी, कि किसको टारगेट कर रहे हैं सरकार जो है, इसके थ्रू जो है किसको टारगेट कर रहे हैं, एमएसएमई के कौन से इसको टारगेट कर रहे हैं, तो ये भी एक इशू है, मामले हैं। एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू एमएसएमई ऑपरेटिंग इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी विल पॉज चैलेंज। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा एक वाक्य है जिसमें हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। यहाँ देखिए दो चीज़ में ध्यान रखिएगा, प्रोवाइडिंग और ऑपरेटिंग,
ये देखिए आईएनजी दोनों में है। यहाँ जो है प्रोवाइडिंग जो है ये क्या है, ये जिरंड है, और यहाँ जो है ऑपरेटिंग क्या है, यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यानी कि कह रहा है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी, ठीक है, फॉर्मल औपचारिक और इनफॉर्मल अनौपचारिक। तो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम कर रहे एमएसएमई, काम कर रहे यानी कि ऑपरेट कर रहे एमएसएमई को सपोर्ट देना, प्रोवाइडिंग देना, ठीक है ना, वहाँ कर रहे यहाँ पर देना, तो एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट यानी कि सपोर्ट देना किसको, एमएसएमई को, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, वो जो है वो चुनौती पैदा करेगी, विल पोज चैलेंजेस। येट फिर भी द डिले इन अनाउंसिंग अ रिलीफ पैकेज इज सरप्राइजिंग। फिर भी जो रिलीफ पैकेज यानी कि राहत पैकेज को घोषणा करने में जो देरी की जा रही है या देरी जो है वो बड़ा सरप्राइजिंग है। यहाँ पर भी जो है ये एडजेक्टिव के सेंस में यूज़ हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये। फिर भी द डिले, ये जो डिले है, ये देरी जो है इन अनाउंसिंग अ रिलीफ पैकेज, यानी कि रिलीफ पैकेज को अनाउंस करने में जो डिले है ये अपने आप में सरप्राइजिंग है, बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया की सरकारें जो हैव अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया है वेरियस मेजर्स, कई सारे उपाय जो कि वेज सपोर्ट से लेकर डायरेक्ट सब्सिडीज तक है, यानी कि वेतन सहायता से लेकर प्रत्यक्ष सहायता तक, ठीक है ना, मतलब रेंजिंग फ्रॉम, मतलब कि इसको ऐसे पढ़ लीजिए, वेतन सहायता से लेकर प्रत्यक्ष सहायता तक जो वेरियस मेजर्स हैं, कई सारे उपाय हैं, ठीक है ना, कई सारे विभिन्न उपाय हैं, उसका जो है पूरी दुनिया की सरकारों ने अनाउंस किया है। किस लिए अनाउंस किया है, टू हेल्प दिस बिजनेसेस, ताकि इन बिजनेसेस को हेल्प किया जा सके, क्या करने में, टाइड ओवर दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स, इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में से उबरने में, टाइड ओवर मतलब उबरने, उसमें काबू पाने, उसको पराजित करने में, ठीक है, तो टू टाइड ओवर दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स। बट लेकिन इन इंडिया, भारत में, मोर देन अ मंथ आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड या अनाउंस्ड, यानी कि नेशनल लॉकडाउन, जो राष्ट्रीय लॉकडाउन जो अनाउंस किया गया यहाँ पर, उसके 1 महीने से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी, मोर देन अ मंथ यानी कि 1 महीने से ज़्यादा, आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन वॉज अनाउंस्ड, यानी कि नेशनल लॉकडाउन के अनाउंस किए जाने के 1 महीना से ज़्यादा हो जाने पर भी देयर इज़ स्टिल नो ब्लूप्रिंट, ऐसा कोई भी यहाँ पर जो है आज भी, मतलब अब भी जो है कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई खाका नहीं है, किस चीज़ का, ऑफ हाउ द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू, कि कैसे गवर्नमेंट चाहती है या उसका इरादा है, ठीक है, सपोर्ट करने का इन बिजनेसेस को इस पीरियड के दौरान, इस अवधि के दौरान। आगे बढ़ते हैं। देयर आर सेवरल पॉसिबल ऑप्शंस फॉर द गवर्नमेंट टू कंसीडर, कई सारे संभावित विकल्प है गवर्नमेंट के पास कि उस पर वो कंसीडर, उस पर विचार कर सके। टू बिगिन विथ, शुरुआत करते हैं, ऑल ड्यूज, सारे बकाए, ठीक है ना, जितने भी बकाया राशि है, ऑन्ड बाय गवर्नमेंट्स, ऑन्ड का मतलब क्या होता है, जैसे दिस कार इज ऑन्ड बाय मी, या दिस कार इज ऑन्ड बाय मिस्टर राम, ये मतलब कि ये मिस्टर राम की कार है, ठीक है ना, कार है, ठीक है। तो लेकिन इसको अगर शुरुआत करते हैं तो कैसे कहेंगे, तो टू बिगिन विथ ऑल ड्यूज, जितने भी ड्यूज जो गवर्नमेंट्स के हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के हैं, जो जिसने कि ये ड्यूज जो है ये मतलब कि ये जो ऋण है वो एमएसएमई को दे रखा है उसने, तो उनके पास जो ये ड्यूज़ है, यानी कि ये ड्यूज़ किसके ऊपर है, एमएसएमईज़ के ऊपर है, और ये जो है किसका है, तो ये गवर्नमेंट का है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का है। और ये जो ड्यूज़ है कैन बी इमीडिएटली क्लियर्ड, ये जो है तत्काल प्रभाव से जो है इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए या समाप्त किया जा सकता है, कैन बी, ठीक है, किया जा सकता है, इमीडिएटली क्लियर्ड। क्लियर्ड मतलब होता है क्या, टू गेट रिड ऑफ, ठीक है ना, उससे उसको हटा देना। क्लियर्ड का मतलब बहुत कुछ होता है, ठीक है ना, आप जाके देखिएगा किसी भी
एडवांस लर्नर डिक्शनरी में, चाहे वो ऑक्सफोर्ड का हो, चाहे वो लॉन्गमैन का हो, चाहे वो कैम्ब्रिज का हो, या चाहे कॉलिंस का हो, तो कोई भी इंग्लिश टू इंग्लिश मीडियम के जो इंग्लिश टू इंग्लिश लैंग्वेज के जो डिक्शनरी है उस पर देखिएगा, खासकर एडवांस लर्नर में। ठीक है, उसमें जो यूजेस हैं वो जरूर देखिएगा। क्लियर का मतलब बहुत सारा एडजेक्टिव के भी रूप में यूज़ होता है, और क्लियर जो है वो आपको वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है। तो क्लियर का वर्ब के रूप में जो यूज़ होता है वो बहुत सारे अर्थों में होता है। तो यहाँ पर जो अर्थ दिया हुआ है उसको ही मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि यहाँ पर समाप्त करना, तो यानी कि उससे छुटकारा पाना, यानी कि ये जो ड्यूज से जो है वो छुटकारा पाया जा सके। तो दिस विल हेल्प, ये जो है मदद करेगा क्या करने में, उसके इमीडिएट कैश फ्लोज को जो है, यानी कि तत्काल जो है उसका जो कैश फ्लो ऊज है, जो नकदी प्रवाह की जो समस्या है उसको कम करने में ये मदद करेगा। सेकंड, दूसरा क्या है, विद बैंक्स टर्निंग रिस्क अवर्स, चूंकि जो है अब जो बैंक क्या कर रही है वो बदल रही है किस में, रिस्क अवर्स, मतलब वो रिस्क लेना नहीं चाह रही है। रिस्क अवर्स मतलब वो रिस्क लेना नहीं चाह रही है, वो लोन देना नहीं चाह रही है जिसमें रिस्क हो। तो विद बैंक्स टर्निंग रिस्क अवर्स, यानी कि अब जो है बैंक जो है वो टर्न हो रही है किसकी तरफ, मतलब कि वो बदल रही है रिस्क अवर्स में। तो क्रेडिट फ्लो जो है, यानी कि नकदी का जो प्रभाव है एमएसएमई को, इज लाइकली टू बी डिप्रेस्ड, वो बड़ा उसकी संभावना जो है वो डिप्रेस्ड रहने की, बड़ा उदासीन रहने की है। एज सॉल्वेंसी, क्योंकि सॉल्वेंसी कंसर्न्स जो है विल डोमिनेट। सॉल्वेंसी क्या होता है, सॉल्वेंसी होता है जैसे एक इंसॉल्वेंसी क्या होता है, बैंकरप्सी होता है, ठीक है ना, यानी कि आप कह सकते हैं उसको क्या कहेंगे हिंदी में, मतलब कोई दिवालिया कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्वेंसी जो है, सॉल्वेंसी क्या होता है, ऋण शोधन क्षमता, यानी कि ऋण चुकाने की क्षमता। तो ये जो कह रहा है कि चूंकि अब जो है बैंक्स जो है वो रिस्क अवर्स होते जा रही है, तो क्रेडिट फ्लो जो है, यानी कि ऋण का या नकदी का जो आवाजाही है, जो फ्लो है एमएसएमई की तरफ, वो भी जो है वो डिप्रेस्ड होता चला जाएगा। उसकी संभावना है डिप्रेस्ड होने की, यानी कि उदासीन होने की, क्योंकि सॉल्वेंसी कंसर्न्स जो है, ऋण चुकाने की जो चिंता है, विल डोमिनेट, ये प्रभावी रहेगा, ये डोमिनेट करेगा। ठीक है, इन सच अ सिचुएशन, इस टाइप की स्थिति में क्या होगा, गवर्नमेंट को स्टेप इन, गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, या गवर्नमेंट इस पर कदम रख सकती है। इट कुड सेट अप अ क्रेडिट गारंटी, यानी कि इट मतलब गवर्नमेंट जो है वो स्थापित कर सकती है क्रेडिट गारंटी फंड को, दैट बैक स्टॉप्स लोन्स टू एमएसएमई, जो लोन्स देगी एमएसएमई को तब जब सारे उपाय बंद हो गए हों। ठीक है, बैकस्टॉप्स का मतलब समझ लीजिए, ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, अर्ली प्लान, अन अर्ली प्लान और डिजाइन दैट एक्सप्लेन्स हाउ समथिंग माइट बी अचीव्ड, ब्लूप्रिंट फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, सॉल्वेंसी मतलब द एबिलिटी टू पे ऑल द मनी दैट इज ऑड। ठीक है, हम आपको जब आप वीडियो देखें तो वीडियो के अंत में जो है वो जरूर आप जो है इसका जो डिस्क्रिप्शंस में जो हम वर्ड्स डालते हैं उसको जरूर देखें, क्योंकि ये वर्ड्स जो है आप डेली अगर 5 से 10 वर्ड्स अगर करते हैं और इसके अनुसार चलते हैं तो निश्चित रूप से कुछ दिनों के बाद जो देखिएगा कितना इम्प्रूवमेंट आता है आप में। तो ये चीज़ जरूर कीजिएगा आप। और बैकस्टॉप का जो मतलब होता है वो क्या होता है, एक्चुअली बैकस्टॉप का जो शब्द लिया गया है वो वहाँ से लिया गया है, जब आप देखते हैं फुटबॉल वगैरह खेल रहा होता है जिसमें 2 अपोजिंग टीम होते हैं, और जब कहीं से एक अपोजिंग टीम जो है अपने प्लेयर्स को जो है वो बॉल पास करता है, लेकिन उसके पीछे जो खड़ा हुआ होता है उसको कहते हैं बैक स्टॉप, यानी कि दूसरा अपोजिंग टीम का। मान लीजिए कि इंडिया का टीम है और यहाँ पाकिस्तान का टीम है, और इंडिया का टीम का जो खिलाड़ी है वो उसको बॉल मिलने जा रहा है या ये हिट करने जा रहा है, लेकिन उसके पीछे जो पाकिस्तान का टीम है, ठीक है ना, तो पाकिस्तान का जो टीम है वो बैक स्टॉप होगा वो, ठीक है ना, वो मतलब वो कोशिश करेगा कि अगर उससे छूट गया या वो कहीं गलती कर दिया तो वो जो है उसको मतलब कि उसको वो डील कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ जो इमरजेंसी प्लान के बारे में बात हो रही है, यानी कि समथिंग सच एज अ प्लान, ऐसा कुछ जो कि प्लान हो या मेथड हो जिसको यूज़ किया जा सकता है। इफ़ ऑल अदर प्लान्स और मेथड्स फेल, जब सारे प्लान्स और मेथड्स फेल हो जाएं तो एक प्लान जो जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेनी अमेरिकन स्टिल डो नॉट हैव अ फाइनेंशियल बैकस्टॉप, कि बहुत सारे अमेरिकन के पास जो है आज भी जो है फाइनेंशियल बैकस्टॉप नहीं है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स के रूप में जो आज भी बहुत सारे अमेरिकन के पास फाइनेंशियल बैकस्टॉप नहीं है।
उपाय नहीं है यार। तो ये जो क्रेडिट गारंटी फंड जो है, जो बैकस्टॉप्स करेगी लोन को, किसको, एमएसएमई को। दिस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस, ये एक बहुत बड़ा मामला है अर्जेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन का, मतलब कि तत्काल गवर्नमेंट का दखल का, गवर्नमेंट के हस्तक्षेप का जो है एक बड़ा मामला है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है। और ये क्या है, द कॉस्ट ऑफ इंटरवेनिंग अर्ली ऑन, यानी कि ये जो दखल देने का या हस्तक्षेप करने का जो मतलब सरकारी हस्तक्षेप का कर सकते हैं। इंटरवेनिंग कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। तो सरकारी हस्तक्षेप की जो कीमत है, मतलब तुरंत, ठीक है, मतलब सरकारी हस्तक्षेप तुरंत करने की जो कीमत है, विल बी मच लेस, वो कहीं कम होगा देन द प्राइस ऑफ डिलेड एक्शन, कि वो जो देर से किए गई कार्रवाई का जो कीमत होगा उसके अपेक्षा कहीं जो है कॉस्ट ऑफ इंटरवेनिंग अर्ली ऑन, वो कहीं ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये स्टोरी कैसा लगा, निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, लेकिन इसमें जो इंग्लिश सीखने की बात है उस पर जो है हम आपका ध्यान हर हमेशा लाना चाहते हैं। और अगर मेरी बात अगर आप समझ नहीं पाते हैं या समझाने में कोई आपको मतलब कि आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, तो अपना जो समस्या है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, वो मुझसे शेयर करें और उसे जो है ज़रूर अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स पर डालें, और साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।